अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। महागठबंधन की गांठ पूरी तरह से खुलने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और एक बार फिर से विपक्षी एकता के तार ढीले होते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक ईवीएम में तमाम सियासतदानों की किस्मत जनता के वोटों की शक्ल में कैद हो चुकी है, लेकिन नतीजों के ऐलान से पहले ही सिर्फ रुझान सामने आते आते इंडिया महागठबंधन के भीतर भीषण खलबली मच चुकी है और इस बार ये तल्खी पिछले काफी वक्त से वेंटिलेटर पर चल रही विपक्षी एकता की सांसों की डोर को और भी तेजी से खींचती नजर आ रही है। और एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस बार हो जाएगा विपक्षी महागठबंधन का फुल एंड फाइनल अलगाव। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कल जहां आम चुनाव के तहत वोट डाले गए, तो वहीं अयोध्या की सबसे चर्चित हॉट सीट मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। हालांकि हमेशा की तरह इस बार भी विपक्ष पूरी वोटिंग के दौरान काफी बेचैन नजर आया। खासकर मिल्कीपुर को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से फर्जी वोटिंग, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने जैसे तमाम आरोप अभी तक जारी हैं। तो वहीं दिल्ली में भी कई जगह से वोटिंग के दौरान धांधली के आरोपों की खबरें सुर्खियों में छाई रही। हालांकि इन सब के बाद एग्जिट पोल्स के जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा फायदा दोनों ही जगहों पर बीजेपी को मिलता दिख रहा है। अब इसको लेकर विपक्ष में बौखलाहट तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन उसके साथ ही विपक्षी महागठबंधन की भीतरी किचकिच भी पूरे पीक पर पहुंच गई है और गठबंधन की एकता प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत निकलती जा रही है। और एक बार फिर से चुनावी टूर्नामेंट में बीजेपी की बम्पर जीत के कयासों के बीच विपक्षी खेमा एक तरफ से कांग्रेस को लताड़ने में लगा है, जिसका असर यूपी से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है और इसकी नींव इस बार रख दी है खुद समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने। तो क्या अब आखिरकार बिखरने वाला है इंडिया गठबंधन? क्या कल तक हाथ से हाथ मिलाकर बीजेपी के खिलाफ हर कदम साथ चलकर मोर्चा लेने का दावा करने वाले गठबंधन में पड़ गई है बड़ी दरार, या महागठबंधन के बाकी दल पूरी प्लानिंग के साथ जानबूझकर कर रहे हैं कांग्रेस से रार? जानेंगे सब कुछ इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली और मिल्कीपुर में शनिवार का दिन फैसले का दिन है और इसलिए सबसे ज्यादा धड़कनें आपके साथ साथ सपा की भी बढ़ी हुई है। सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो अब तक के सबसे मुश्किल माने जा रहे इस चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की अग्नि परीक्षा है। वोटिंग खत्म होने के साथ आए एग्जिट पोल के नतीजों ने धड़कनें और बढ़ा दी हैं, खासकर आम आदमी पार्टी की। एग्जिट पोल्स की माने तो बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू होने की भविष्यवाणी की गई है, यानी दिल्ली में बीजेपी के 2 दशक का वनवास खत्म होने वाला है और कमल खिलने वाला है। दावा यह भी किया जा रहा है कि वोट शेयर लोकसभा चुनाव जैसा लौटेगा। तो वहीं कांग्रेस को सांत्वना पुरस्कार मिलने की बात कही जा रही है, यानी कि सीट भले ही ना मिले, लेकिन जो जनाधार 4% तक सिमट गया था वो अब कुछ वापस आ सकता है और 10% तक भी जा सकता है। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को लगभग 39, आम आदमी पार्टी को 30 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि इस बीच पोल्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी को मिल रहे झटके से ज्यादा कांग्रेस का एक बार फिर से सूपड़ा साफ होने की जो सिचुएशन बन रही है, उसको लेकर पूरा विपक्ष एक बार फिर से कांग्रेस से तकादा करने के मूड में दिखाई दे रहा है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे संदीप दीक्षित ने इसे लेकर कहा कि एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी सरकार बना सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को कम करके आंका है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को बहुत कमजोर के रूप में पेश किया है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि उनकी हालत इतनी खराब होगी। मैं एग्जिट पोल से भी निराश हूँ। कांग्रेस को आसानी से 17 से 18% वोट मिल गए होंगे। 8 फरवरी को सब कुछ साफ हो जाएगा। तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने रुझानों पर कहा कि आखिरी फैसला 8 फरवरी को आएगा। एग्जिट पोल में पहले भी कहा गया कि एमवीए महाराष्ट्र में जीतेगी और कांग्रेस हरियाणा में जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें यकीन है कि बीजेपी दिल्ली में नहीं जीतेगी और आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी। हालांकि इन सबके बीच दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की दिख रही खस्ता हालत पर विपक्षी महागठबंधन के बाकी दल कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश भी करते दिखे। इसी बीच टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने इस पर कहा कि अगर वाकई बीजेपी सरकार बना रही है तो कांग्रेस को विचार विमर्श करना चाहिए। वो हरियाणा और महाराष्ट्र में हार गए। लोकसभा चुनावों में हमें इतनी अच्छी बढ़त मिली थी, लेकिन कांग्रेस हर जगह यानी कि राज्य के चुनावों में क्यों हार रही है? इसलिए इस बात पर विचार करना होगा कि क्या कांग्रेस को इंडिया अलायंस का नेतृत्व जारी रखना चाहिए। तो वहीं इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा,
जिसके बाद से सियासत और भी गहरा गई है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए। रामगोपाल ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी की भाषा बोल रही थी। अहंकार जिसको भी हो जाता है वो विनाश की ओर ही जाता है। रामगोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस को अगर अहंकार नहीं होता तो हरियाणा में 1-2 सीट हमको भी दे सकते थे। वेणुगोपाल जी ने सीट देने की बात कही थी लेकिन दिया नहीं। बातचीत के 1 घंटे बाद उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस अहंकार में ना होती तो हरियाणा में उसको कोई हरा नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में गठबंधन धर्म निभाना चाहिए था। अगर वो 5 सीट दे देते तो उनका कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश में इनका एक भी कार्यकर्ता नहीं था मगर हमने 17 सीट दी, उससे उन्होंने कोई सीख नहीं ली। उम्मीद करूंगा कि 2027 में सब लोग मिलकर चुनाव लड़ें। जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत सकते हैं वो सीट देने में हमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि यूपी में कांग्रेस का कुछ नहीं है। लोकसभा के चुनाव में कुछ उम्मीदवार हमारे हैं जो हमने कांग्रेस को दिए थे, जिसकी वजह से उनकी जीत हुई। यही नहीं, दिल्ली चुनाव को लेकर भी रामगोपाल ने आगे कहा कि जो आरोप बीजेपी लगा रही थी वही आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस लगा रही थी। जनता क्या समझेगी? शीश महल की शुरुआत बीजेपी ने कही, वही भाषा राहुल गांधी बोलने लगे, बीजेपी पर नहीं बोले कुछ। तो वहीं अब रामगोपाल यादव के इस बयान के बाद से बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक की तरफ से जमकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। रामगोपाल यादव के आरोपों पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमारा गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में था, ईमानदारी से हमने उसका पालन किया। हमने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में समेट दिया। समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। कांग्रेस कभी भी बीजेपी की भाषा नहीं बोलती है। साथ ही कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने भी तंज कसते हुए कहा कि आपकी राजनीति आपको मुबारक, लेकिन आप क्या कांग्रेस को खड़ा करेंगे? कांग्रेस समृद्ध है, ये 100 साल पुरानी पार्टी है, आप हमें क्या सिखाएंगे? तो वहीं कांग्रेस और सपा के बीच शुरू हुई इस नई बहस पर बीजेपी के साथ साथ एनडीए के और भी नेता चुटकी लेते नजर आए। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि वो कभी एकजुट थे ही नहीं। गठबंधन मूल्यों पर आधारित नहीं था, बल्कि वो केवल एक अवसरवादी गठबंधन था। अवसरवादी गठबंधनों का भविष्य नहीं हुआ करता है। ये मोदी युग है, इसमें अवसरवादी गठबंधनों का युग समाप्त हो गया है। इसके अलावा बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने भी कटाक्ष किया और कहा कि स्वार्थ की जब नींव पड़ती है और स्वार्थ में जब डूब जाते हैं नेता और उन्हें लगता है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती, तो ऐसे गठबंधन टूटना तय है। जिस दिन गठबंधन बना था उसी दिन तय था कि ये बालू पर खड़ी की गई बिल्डिंग है, एक दिन टूटनी ही टूटनी है। सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, क्योंकि ये सब पार्टियां कुल मिलाकर परिवारवादी पार्टियां हैं। पार्लियामेंट में भी अखिलेश यादव कांग्रेस पर अपरोक्ष रूप से अटैक ही कर रहे थे। उधर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा भी महागठबंधन पर जमकर हमला करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अब कहां है इंडिया अलायंस? दिल्ली में क्या इंडिया अलायंस ने मिलकर चुनाव लड़ा? उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। इंडिया अलायंस खत्म हो गया है। वहीं रामगोपाल यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि वो सही बोल रहे हैं। हम लोग तो उस समय थे, देखते थे कांग्रेस का हाल, वो अपने आगे बाहर कहां सोच पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा चीफ अखिलेश यादव ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मिल्कीपुर में बेईमानी के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। बीजेपी के गुंडों ने मिल्कीपुर उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए अराजकता की। पुलिस प्रशासन का उन्हें खुला संरक्षण मिलता नजर आया। पुलिस प्रशासन ने बीजेपी के गुंडों को खुली छूट देकर चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया। तो वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी कहा कि इन चुनावों में गड़बड़ियां हुई हैं। हमारी पार्टी इसकी शिकायत करती रही है। हमारे पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर यही कहा है। पुलिस की मदद से चुनावों में गड़बड़ी की जा रही है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि सपा इन सबसे उबरकर चुनाव जीतेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मिल्कीपुर उपचुनाव में जिस तरह मतदान खत्म हुआ और वोट परसेंट पिछली बार से काफी ज्यादा रहा, तो इससे कहीं ना कहीं ये बात भी निकलकर सामने आई कि बीजेपी यहां से बढ़त बना सकती है और साथ ही यहां के वोटर्स का भी उत्साह देखकर यही बात दिखाई दे रही थी। वहीं मतदान के बाद हुए एग्जिट पोल्स भी संकेत दे रहे हैं कि यह सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एग्जिट पोल्स में जिस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं, उससे साफ तौर पर दिल्ली की सत्ता से लेकर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भगवा लहराता नजर आ रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ नतीजे आने से पहले ही इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस को चुनावी झटके के साथ साथ अपने ही साथियों से तल्खी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी और सपा की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी मिल्कीपुर सीट और आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस के त्रिकोणीय मुकाबले वाले दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में किसकी जीत होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। तो वहीं यह सवाल भी सियासी गलियारों में तेज है कि क्या इंडिया अलायंस के धागे फिर से खुलने की कगार पर हैं।
फिलहाल इस सवाल का जवाब तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।